वेलकम बैक मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम लोग पास्कल के नियम के अनुप्रयोग सीखने वाले हैं। पीछे पास्कल का नियम तो पढ़ा चुके हैं। पास्कल का नियम क्या होता है एक बार सुन लीजिए। फिर भी पास्कल ने कहा था अगर कोई बर्तन के अंदर यानी कोई क्लोज्ड बंधा हुआ द्रव है, स्थिर अवस्था में रुका हुआ है, और उस पर अगर हम एक स्थान से कोई दाब बढ़ाएं या लगाएं तो वो दाब पूरे द्रव में समान रूप से पहुंच जाएगा। यानी जितना दाब आप एक स्थान पे लगाओगे वो हर स्थान पे मिलेगा या पाया जाएगा या पहुंचेगा। यही है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं दाब के वितरण का नियम। अगर मान लीजिए हमने 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं दाब लगाया है तो ये दाब पूरे द्रव में 2 न्यूटन पहुंच जाएगा, सब जगह 2 न्यूटन बढ़ जाएगा। यानी इसको मैंने एक डायग्राम से समझाया भी था। अब उस पर आधारित है कुछ अनुप्रयोग, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक। आप लोगों ने देखा होगा कार वगैरह उठाने के लिए हम लोग ऐसे प्रेशर बढ़ाते हैं धीरे धीरे तो कार अपने आप उठती चली जाती। क्या उतनी ताकत की जरूरत पड़ती है जितनी वजनदार कार है? क्या आप डायरेक्ट उतनी कार को आप उठा भी ना पाओ, और जितना हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से आप इजीली उठा लेते हो। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट या वही जैक, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। और हाइड्रोलिक ब्रेक, कार वगैरह में बड़े बड़े वाहनों में ब्रेक आते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो मैं उन पे बात करूंगा, ये दोनों ही सीखने। पहली हेडिंग डालें आप लोग। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे पास्कल के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। फिर इसके अंदर डालें फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसका डायग्राम हमने बनाया, आप देखें जरा। इसमें क्या है देखो, ध्यान से सुनना। 2 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर 1 है और एक सिलेंडर 2 है। ये दोनों आपस में देखो एक ट्यूब से कनेक्ट है। ये ट्यूब है, ट्यूब से कनेक्ट है कि नहीं? देखो आपस में ट्यूब या पाइप जो भी कहते हैं आप, जुड़े हुए हैं। ये हमारा पहला पिस्टन है और ये हमारा दूसरा पिस्टन। देखो इस पिस्टन की मोटाई थोड़ी कम है, क्षेत्रफल छोटा है, हमने नाम दे दिया A1। इस वाले पिस्टन का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है, इसका नाम दे दिया A2। जिस भार को उठाना है, ध्यान रखिएगा, उसको बड़े वाले पिस्टन के ऊपर यूज करेंगे। यानी कार उठानी है सपोज करो ये, तो हाइड्रोलिक ब्रेक इस तरह एडजस्ट करें, वो मतलब लिफ्ट एडजस्ट करें कि उसका पिस्टन कार के नीचे आ जाए, और यहां से हम दाब अपना लगाएंगे, अपना बल लगाएंगे। इस जगह से आप लगाएंगे फर्स्ट, जिसका क्षेत्रफल कम है उससे। अब यहां कम बल से वहां ज्यादा बल कैसे हो जाएगा, मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर मैं लिखाऊंगा इसकी पूरी रचना वगैरह। पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे, लिखना लेकिन आप जब हम बोले तभी, अभी समझ लें खाली। जैसे सुनिए, पिस्टन 1 की बात करता हूं। पिस्टन 1 पर एक सूत्र होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। सुना कि नहीं सुना? तो इस पर जो तुमने दाब लगाया, हमने मान लिया P1 लगाया, बल लग गया F1 और क्षेत्रफल हो गया A1। बोलो इसमें कोई डाउट? भाई F1 बल लगा, क्षेत्रफल A1 था, तो दाब कितना हो गया? P1। पिस्टन 2 की बात करें अगर हम, पिस्टन 2 पर अगर हम बात करें यही कॉन्सेप्ट लगा के, तो हम क्या कहेंगे? P2 बराबर होना चाहिए F2 अपान A2। किंतु एक बात सुनो, पास्कल ने तो कहा था जितना आप द्रव पे लगाओगे उतना ही सब जगह पहुंचेगा। अगर इस द्रव पे C1 सिलेंडर में जो द्रव भरा है उस पे अगर हमने P1 लगाया है तो वो दाब C2 वाला पिस्टन भी तो महसूस करेगा। तो जो दाब P1 है वही तो P2 होगा, यानी यही दाब वहां पहुंचा है। तो P1 और P2 दोनों पास्कल के हिसाब से क्या होने चाहिए? बराबर, सेम होने चाहिए। तो हम कहेंगे पास्कल के नियम से, चूंकि एक ही द्रव दोनों के बीच में है, पास्कल के नियम से हम ये कहेंगे कि P1 जो है वही P2 है। और P1 का सूत्र क्या है? F1 अपान A1 है। P2 क्या है? F2 अपान A2 है। यहां से हम F2 का मान पता करना चाहते हैं, तो देखो A2 अपान A1 इंटू F1 हुआ, पहले बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे इसको F2 बाई F1 भी कह सकते हो, चलो ऐसे कर देते हैं A2 बाई। एक बात बताओ, A2 का मान बड़ा है कि A1 का? बताओ, यहां A2 बड़ा है कि A1? बताओ, किसका क्षेत्रफल ज्यादा था?
बाद वाले पिस्टन का ज्यादा क्षेत्रफल है और पहले वाले का कम है। A2 बड़ा है, A1 छोटा है। बताओ, इसका मतलब इन दोनों का जो भाग है A2 बटे A1, जब भाग दोगे तो ये आंसर 1 से बड़ा आएगा कि 1 से छोटा? बताओ, बड़ा आएगा, ऊपर वाली बड़ी है राशि, तो आंसर भी तो बड़ा आएगा, 1 से ग्रेटर। और अगर ये 1 से बड़ा हो, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हो? बताओ। अतः हम कह सकते हैं कि F2 बटे F1 भी तो 1 से बड़ा होगा। तो यहां से हम इस परिणाम पे पहुंचे कि F2 बड़ा है और F1 छोटा है। बताओ भैया लोग। यानी छोटा बल लगा के हमको बड़ा बल मिल गया, यानी हमने ताकत कम लगाई लेकिन कार पे लग गई ज्यादा। यही तो लिफ्ट में होता है, यही तो जैक में होता है। बस सिद्ध हो गया कि कम बल लगाकर हम अधिक भार भी बल होता है कि नहीं होता? बताओ। तो हम कह सकते हैं अतः कम बल लगाकर अधिक बल उठाया जा सकता है। उठाया जा सकता है कि नहीं? बताओ। उठाया जा सकता है। बोलो भैया लोग, सब बताओ इतनी बातें। तो ये बात तो यहां हमने अभी समझा दी आपको, ठीक है। अब इसकी थोड़ी रचना वचना के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा इतनी कहानी लिख के फुर्सत हो जाओगे। तो हम कहेंगे सबसे पहली लाइन तो कहेंगे कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। तो पहली लाइन तो यही लिखेंगे, हम कहेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर आधारित एक यंत्र है, मशीन है, कुछ भी कह दो, उपकरण है। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं C1 C2 जो आपस में एक पाइप से जुड़े रहते हैं। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, इसमें 2 सिलेंडर C1 व C2 एक पाइप, नली भी लिख सकते हो, T द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें एक द्रव भरा होता है। इनमें एक द्रव भरा होता है। आप सुनिए, हम कहेंगे जो C1 सिलेंडर है इसका पिस्टन जो A1 है उसका क्षेत्रफल कम होता है और C2 के सिलेंडर के पिस्टन का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे सिलेंडर C1 के पिस्टन का क्षेत्रफल A1 C2 के पिस्टन के क्षेत्रफल A2 से कम होता है। होता कि नहीं? बताओ। अब हम कहेंगे माना कि C1 के पिस्टन पर F1 बल लगाया जिसका परिणाम C2 के पिस्टन पे F2 के रूप में प्राप्त हुआ। माना C1 के पिस्टन पर F1 बल लगाया गया जिसका परिणामी C2 के पिस्टन पर F2 प्राप्त हुआ। आगे की कहानी ऐसे नोट कर लो।
अब तो बात कर रहे हैं हम लोग अब दूसरा एप्लीकेशन पास्कल लॉ का है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। ब्रेक तमाम तरह की होती हैं, जैसे पावर ब्रेक होती है, सुना आप लोगों ने, ड्रम ब्रेक होती है, ठीक है, और डिस्क ब्रेक होती है, अलग अलग कैटेगरी की होती है। हम हाइड्रोलिक ब्रेक की बात कर रहे हैं, हैवी व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें कैसे है थोड़ा समझना। ये देखो जो आपके पास ये सराउंडिंग में मैंने शो किया, ये देखो बाहर बाहर, ये व्हील है या रिम है, कुछ भी कह दो आप, ये बाहर का हिस्सा ये क्या है, ये पहिए का रिम है, ये इसको हमने कह दिया ये रिम है। क्या है भाई लोग, रिम है ये पहिए का, ये वाला रिम ऑफ द व्हील, रिम ऑफ द व्हील, पहिए का रिम। बात को बहुत प्रॉपर समझना। ये एक हमने यूज किया सिलेंडर, इस तरफ वाले पिस्टन का नाम P1 है, इस तरफ वाले का P2 है। ये जो चीज है ये आपको जो दिख रही, देखो दिख रही है ये, और ये शू ब्रेक, ब्रेक शू कुछ भी कह दो। एक्चुअली में ब्रेक जब लगाते हैं तो ध्यान रखना, ये ऐसे रिम में ऐसे जाके फंसेंगे। कैसे फंसेंगे सुनना, वो शू है हमारा, ये हमारा क्या पैर है, देखो हमने पैर से ब्रेक लगाई यहां पर, तो ये पैडल है, पैडल पे ताकत लगी, पैडल ने पिस्टन पी को अंदर को धकेला, इससे एक प्रेशर लगा कि नहीं लगा इस लिक्विड पे, इसे मास्टर पिस्टन कहते हैं, ठीक। इस वजह से इस पूरे लिक्विड में उतना ही प्रेशर जाएगा जितना तुम यहां पैर से लगा रहे हो, प्रेशर की वजह से फोर्स जाएगा। ये पूरा लिक्विड एक ही तो है, तो उस प्रेशर का रिजल्ट इन दोनों पिस्टन पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, P1 P2 पे। इस वजह से ये दोनों पिस्टन प्रेशर महसूस करेंगे तो बाहर की तरफ भागेंगे, ऐसे फैलेंगे। उसका एरिया छोटा है थोड़ा, इनके एरिया बड़े हैं, तो वहां छोटा सा फोर्स लगा के यहां बड़ा सा फोर्स पाया जा सकता है। अभी पीछे पढ़ा चुका हूं मैं ये बात। तो ये फोर्स इन पे लगा, दोनों ब्रेक शू पे, देखो ये जो ब्रेक के शू बने हैं इन पे ऐसे धक्का पड़ेगा, तो ये जाके इस तरफ रिम में चिपक जाएगा और ये इस तरफ चिपक जाएगा रिम में। और रिम में जब ये ऐसे चिपकेंगे, जैसे आपने साइकिल में कभी देखा हो ब्रेक लगाओ तो गुटके चिपक जाते रिम के साथ, अभी तो ब्रेक लगता है, गुटके घिस जाते तो ब्रेक सही नहीं लगती है, फिर मैं नहीं कहता बदलवा लो इसको। वही कॉन्सेप्ट है, ये चीजें उसी तरह गुटके जैसी हैं, ये चिपक जाएंगे तो पहिया घूमना बंद हो जाएगा जब तक आप दबाए हो। जैसे आपने पैर रिलीज किया ब्रेक पैडल से, तो ये पिस्टन पे जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया बैक, तो इस वजह से ये पिस्टन्स फिर ढीले पड़ गए, और ये स्प्रिंग लगी, बचा हुआ काम इसने कर दिया, ये वापस खींच लाई। कभी देखना मोटरसाइकिल खुलवाना, उनमें दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगी होती ज्वाइंट, वही वापस रिलीज कराती है। तो इन्होंने फिर रिम को छोड़ दिया, फिर पहिया घूमने लगता है। ये तो सिंगल पहिए का दिखाया मैंने, ये पाइप आगे और जा रहा है अदर व्हील्स की तरफ, 4, 6, 10 जितने पहिए हो तुम्हारी गाड़ी में, सब में यही सिस्टम चला जाएगा। एक जगह से ब्रेक लगा के सब जगह उसको यूज किया जा पाएगा। डायग्राम तो बना ही लोगे आप, मैं थोड़ा इसके बारे में लिखा देता हूं। देखो क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका समझ लो। सबसे पहली लाइन तो यही लिखेंगे कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। पहली लाइन तो यही लिखो, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। या नियम पर आधारित एक उपकरण है, यंत्र है, कुछ भी पास्कल के नियम पर आधारित एक यंत्र है। अब इसके बारे में लिखाता हूं, मैं कहूंगा इसमें एक मास्टर पिस्टन या मास्टर सिलेंडर, कुछ भी कह दो, एक मास्टर पिस्टन पी होता है जो एक और ब्रेक पैडल से जुड़ा होता है, ब्रेक पैडल से जुड़ा होता है,
जबकि दूसरी ओर पहियों से जुड़ता है। अब हम कहेंगे एक पाइप की सहायता से मास्टर पिस्टन का द्रव पहिया के पिस्टन P1 व P2 तक दाब पहुंचाता है। अब अगला पॉइंट, जैसे ही ब्रेक का प्रयोग किया जाता है पिस्टन P1 व P2 ब्रेक शू को रिम के भीतरी भाग से सटा देते हैं और पहिया घूमना बंद कर देता है। किंतु जैसे ही ब्रेक हटाई जाती है स्प्रिंग ब्रेक शू को पुनः रिम से हटाकर पुरानी स्थिति में ले आते हैं तथा पहिया फिर से घूमने लगता है। यहां तक आप लोग नोट कर लें।